आज सुबह अभी अभी एक वीडियो ख़त्म किया क्योंकि लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है यूपीएससी का। उसी के टॉपर्स की टांग देख रहे थे। इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है, तो उसी को लेकर मोटिवेशन मिलता है कि हिंदी मीडियम के लिए बढ़िया हो रहा है, तो मतलब तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा जो भी हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वो आज देखने के बाद, और सुबह से थोड़ा आज कम पढ़ाई हो पाई, लेकिन आज आज काफ़ी मतलब एनर्जी फील हो रही है क्योंकि जब रिजल्ट आता तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वो भी लगता है कि कभी आपका भी नंबर आएगा। लेकिन और सुबह सुबह देख रहे हो गर्मी किस तरह स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो पसीना, और सुबह सुबह मतलब बल्कि उमस है क्योंकि बादल है ना, जब भी बादल होगा थोड़ी उमस बढ़ जाएगी और गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम से धूप होती है तो गर्मी होती ही होती है। जब बादल गुम हो जाते तो हवा भी कम चल रही है, इस वजह से और ज़्यादा उमस हो रही। तो ऐसे में वैसे कल थोड़ी लाइट आई थी, तो मतलब रात में ठीक ठाक लाइट आई, लेकिन ऊपर जब लेटने गए तो रात में बारिश आ गई, तो वहाँ से भागना पड़ा। वो रात में फिर नींद में मतलब आजकल गर्मियों टाइम में नींद तो पूरी हो ही नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ भी ना आ रहा है। और सुबह जब पढ़ने बैठो तो ज़रूर ये तो पक्की बात है कि तुम्हें मतलब झपकी आएगी, नींद लगेगी। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मी तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे, तो उमस है हल्की, लेकिन सुबह तो बहुत ठंडा लग रहा था। अभी देखो दोपहर तक क्या हाल होता है। हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो लैंग्वेज में नहीं आती है। उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं। हिंदी मीडियम के लिए अब तो ऑनलाइन को मतलब जब से इंटरनेट की क्रांति हो चुकी है, डेटा इतना सस्ता हो गया, तब से इंटरनेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप कोचिंग की बिना मदद से तैयारी करना चाहते हैं और अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने गांव या कहीं अकेले रहते हैं, या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि कोचिंग अफोर्ड कर पाएँ, तो सबसे पहले आपको तो यूट्यूब पे जाना चाहिए। वहाँ पे इतने सारे फ्री वीडियोस पड़े हैं, उन्हें जाके देखो और वहाँ से एक स्ट्रेटजी डेवलप करो। वहाँ से आप फील करोगे कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, और उसके बाद आपको सबसे पहले सिलेबस उठाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस से आप जैसे ही हटते हो, जो भी ये मिथ है, एक कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस जब आपको याद होगा तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल पाओगे, और ना सिलेबस के बाहर हटके तो न्यूज़पेपर में इतनी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आती हैं, उसका कोई रेलेवेंट नहीं होता है आपके लिए। तो सिलेबस सबसे पहले निकालो और उसे देखो, बहुत फैक्चुअल है, उसे याद करना पड़ेगा। वो ऐसे बहुत बोरिंग लगेगा पढ़ने में, लेकिन उसे याद करो, उसे सब कैटेगराइज कर लो कि टॉपिक्स जैसे हैं कि पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके बाद सोसाइटी है, उसके बाद जो भूगोल है। तो ऐसे करके एक एक टॉपिक पहले सब डिवीज़न में याद करो कि कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, फिर उनके अंदर क्या है। जैसे सोसाइटी में है कि पहला टॉपिक है भारत की विविधता और भारतीय संस्कृति, यानी जो भी डाइवर्सिटी है। दूसरे पे महिलाओं के लिए बात करी गई, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण की बात करी गई है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात करी गई है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। ऐसे पेपर 2 में सोसाइटी, और पेपर 1 में जो ये है क्या बोलते हैं इसे, इंडियन सोसाइटी, और पेपर 2 में जो अपना सोशल जस्टिस है, वो दोनों बहुत ही क्लैश करते हैं। इसमें ये भारतीय समाज और उसमें सामाजिक न्याय, तो ये दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो इनको प्रॉपरली पढ़ो और सिलेबस के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे डेवलप करो, बहुत सारे वीडियोस देखो, क्योंकि ये प्रक्रिया है। उसके बाद ही आप इसे सिंक इन कर पाओगे, इसे सोच पाओगे उस हिसाब से जो इस एग्ज़ाम की डिमांड होती है। उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये एग्ज़ाम क्या चाहता है और आपको क्या करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, और आंसर राइटिंग के जो ऑनलाइन साइट्स पे बहुत से जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, वो एक बार गो थ्रू हो जाओ। आपको एक सेंस डेवलप होगी कि आपको क्या लिखना है इस एग्ज़ाम में और क्या ये एग्ज़ाम डिमांड करता है। क्योंकि जब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। और सबसे पहले समझना है कौन सा एग्ज़ाम क्या मतलब कैटेगराइज कर रखा है,
मेंस में कितने एग्ज़ाम हैं, ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही स्टार्ट करो। तो बहुत जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। इसीलिए कोचिंग थोड़ा प्रेफरेबल हो जाता है। वो वही डेटा देते हैं जो आपके लिए पढ़ना है, लेकिन सेल्फ स्टडी ही इसमें की है। और उसके लिए तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस से स्टिक होके पढ़ो, वरना आप सब कुछ पढ़ते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं। सो ऐसे ही अपनी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट करो और ऑनलाइन रिसोर्सेज का ज़बरदस्त इस्तेमाल करो। सो गो फॉर इट। और यही है आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।